जय हिंद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 की, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, जिसमें हमको आज देखना है बॉन्ड एंगल्स के बारे में। जैसा कि हम इसके पहले की वीडियो में देखे थे, उसमें हमने मेन टॉपिक लेके चला था जिसका नाम था बॉन्ड पैरामीटर्स, और उस टॉपिक में हमने बात किया था बॉन्ड लेंथ के बारे में और साथ ही उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, अर्थात कि बॉन्ड लेंथ क्या है एवं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। अब हम बात करते हैं इस बॉन्ड पैरामीटर के दूसरे पैरामीटर की, जिसमें हम देखेंगे आज बॉन्ड एंगल। क्या देखेंगे? बॉन्ड एंगल। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, अर्थात इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे यूट्यूब वीडियो पर अर्थात हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत से लोग इसको देख सकें और इसका सही उपयोग कर सकें। अर्थात आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और हमारी भी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक वीडियो हम बना पाएँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अर्थात समय की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो हम बना पा रहे हैं आप उसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है, देन आफ्टर इसके फैक्टर्स के बारे में भी हम समझ लेंगे। अर्थात पहले हम ये समझते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या है, फिर बाद में हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में देखे थे जिस प्रकार से बॉन्ड लेंथ में कि बॉन्ड लेंथ क्या था, फिर इसको किस में मेजर किया जाता है, फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसको मेजर किस में किया जाता है और इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, जिससे क्या होगा आप साथ ही साथ नोट करते रहेंगे। ठीक, अर्थात जब भी आप पढ़िए तो आप उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होता है ये किसी भी एटम के दो बॉन्डों के बीच का एंगल होता है। ठीक, अब कौन से बॉन्ड के बीच का एंगल होता है? तो जो विसिनिटी बॉन्ड होते हैं, अर्थात जो नियरर बॉन्ड होते हैं, यानी बहुत नज़दीक बॉन्ड होते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी बॉन्ड रहे, चाहे वो नज़दीक रहे या दूर रहे, उनके बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल ही कहलाता है। बट यहाँ पर समझने के लिए, या जो डिफिनीशन इसका कहता है, वो कहता है कि किसी भी एटम के एडजेसेंट जो बॉन्ड बने हुए हैं उन बॉन्डों के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हम कि कोई आपका एक एटम है, मानते हैं ए है, इस एटम से दो और डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं। अर्थात मान लेते हैं कि इधर बी है और इधर कोई है सी है। ठीक, इधर बी है एक तरफ और एक तरफ क्या है, सी है। तो इन बी और सी के बीच का जो एंगल होगा, अर्थात ये वाला एंगल, वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल कहलाएगा। अर्थात अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ ए एटम इज कॉल्ड या इज नोन एज बॉन्ड एंगल। अर्थात किसी एटम के दो एडजेसेंट बॉन्ड, दो जस्ट अगल बगल के बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये भी बॉन्ड एंगल है और अगर बात किया जाए तो ये भी बॉन्ड एंगल है, लेकिन अभी हमने आपसे बात किया कि जो एडजेसेंट, जो नज़दीक होते हैं। ठीक, देखिए, नज़दीक कहने का मतलब ये है कि जिनके बीच का जो एंगल हो वो कम हो, जनरली उसी को ही मेजर किया जाता है। अगर आप मैथ में पढ़े होंगे तो मैथ में आपको बताया जाता है कि एंगल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। मतलब ये किए बाहर का और ये किए अंदर का। जैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर आपको समझना है तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई क्लोज फिगर है, जैसे सपोज करिए कि एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में आप देखेंगे तो एक एंगल ये है जो इन
लाइंस को मिलाने के बाद बन रहा है इधर, मतलब ये लाइंस के अंदर का, मतलब इस फिगर के अंदर का जो एंगल है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल आपका ये वाला है, अर्थात ये भी तो एक एंगल ही है, तो ये आपका एक्सटीरियर कहलाएगा। मतलब इधर बाहरी बाहरी अगर देखा जाए इनके बीच का एंगल तो एक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बट ये जो अंदर का एंगल है ये क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल। तो केमिस्ट्री में जब भी मेजर किया जाता है तो इंटीरियर एंगल ही मेजर किया जाता है, अर्थात इसीलिए हमने पहले आपसे कहा कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो जस्ट एडजेसेंट यानी कि जस्ट नियरर वाले एंगल की बात की जाती है। अर्थात अगर इसको आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे द एंगल्स बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ ए एटम विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी जो जस्ट एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, अथवा विच आर विसिनल टू ईच अदर। ठीक, विसिनल इसका भी मतलब क्या होता है, समीप होता है। ठीक, यानी जो उसके बहुत क्लोज हो, नज़दीक हो। ठीक, तो अगर इधर से देखा जाए, देखिए इसके पास दो सिचुएशन है बॉन्ड एंगल में को मेजर करने के लिए, देखने के लिए आप दो तरीके देख सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो इधर आप देखिएगा जो एंगल ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो एंगल कम बन रहा है। अतः जब भी डिफाइन किया जाता है या बात की जाती है तो इस वाले एंगल की। आई होप आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड एंगल क्या है। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल को मेजर किस में किया जाता है। बॉन्ड एंगल को मेजर किस में किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है डिग्री में। ठीक, किसमें, डिग्री में, फिर मिनट में, ठीक, एंड सेकंड में। ठीक, अर्थात इसको मेजर किया जाता है डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। अब देखिए तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई एंगल है, ठीक, और इतना डिग्री, सपोज करिए कि हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ 10 यानी एंगल कितना है, 10 डिग्री है, तो ऐसे दिखाते हैं, 10 के ऊपर ऐसे जीरो लगा देते हैं, बोलते हैं 10 डिग्री है। ठीक, फिर मान लीजिए बात करते हैं मिनट के लेकर के, तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए हम कहते हैं 2 मिनट है, तो ऐसे हो जाएगा 2 मिनट। ठीक, और अगर मान लीजिए बात करें कि 5 सेकंड है तो हो जाएगा ऐसे 5 सेकंड। अर्थात ये जो आपको जीरो यानी गोल सा दिख रहा है, जीरो है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या, डिग्री। और ये जो आपको एक लाइन दिख रहा है यानी डैश टाइप का, ये कामा टाइप के से ऊपर वाला, ठीक, तो इसे आप बोलते हैं मिनट। और अगर ऐसे डबल आपका रहे, डबल इंटर कामा है, तो इसे बोलते हैं आप सेकंड। तो आई होप आप इसको रिप्रेजेंट करना भी सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बॉन्ड एंगल को किस किस में मेजर किया जा सकता है, सॉरी, इस बॉन्ड एंगल को, अब हम बात करते हैं कि इस बॉन्ड एंगल को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ने क्या कहा कि हमको अब देखना है कि इस बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट डालते हैं। तो देखिए इसके लिए जो फैक्टर्स हैं जनरली 3 होते हैं, मतलब जनरली हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेजरेबल हैं, मतलब अधिक रूप में देखे जाते हैं या जिनकी मेजॉरिटी अधिक है, वो 3 हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कौन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको कैसे अफेक्ट करते हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको प्रभावित करने के लिए टोटल 3 फैक्टर हैं। ठीक, तो अभी इन फैक्टर्स की हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। जो अभी हमने वर्ड में बोला था उसी को आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में द एंगल बिटवीन टू विसिनल ऑब्लिक या ORR एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ एटम्स, ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विच आर अटैच्ड टू सेम एटम आर
called bond angle, ठीक, are called bond angle, that is, इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखा लीजिए। तो आप दिखा लीजिए जैसे कि आपका एटम ए है, इस एटम से दो कोई सबस्टिट्यूएंट या दो कोई और एटम जुड़ा हुआ है, ठीक, अर्थात दो बांड बना, मान लीजिए एक हम कहते हैं बी और दूसरा कहते हैं मान लीजिए सी। तो देखिए ये दो बांड है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लीजिए हम कह दें कि कुछ इस प्रकार से ये बांड बना हुआ है, ए बी है या ए है आपका सी। तो देखिए इस ए से एक एटम इधर जुड़ा हुआ है और एक एटम इधर जुड़ा हुआ है, अर्थात इससे दो एटम जुड़े हुए हैं, अर्थात इसके पास दो बांड हैं और ये क्या है, जस्ट एडजेसेंट है, एक दूसरे के बगल है, एक इधर है तो दूसरा जस्ट बगल इधर है, या कहिए विसिनल है मतलब समीप है। तो इसलिए हमने लिख दिया बीच में कि विच आर अटैच टू सेम एटम, मतलब वो बांड जो सेम एटम से जुड़े हुए हों। तो ये जो एंगल है, ठीक, ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बॉन्ड एंगल। ध्यान रखिएगा आप हमेशा इसमें, हम जिधर से एंगल कम होता है उन्हीं एंगल्स को हम मेजर करते हैं, ठीक। फिर आप आगे लिखेंगे मेजरमेंट यूनिट में, ठीक, मेजरमेंट यूनिट, तो इसमें आप लिखेंगे इट इज मेजर्ड इन डिग्री कमा मिनट एंड सेकेंड, ठीक, डिग्री कमा मिनट एंड सेकेंड, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम आज बात करते हैं कि किसी भी एटम के बीच का जो एंगल है 10 डिग्री 5 मिनट या 100 डिग्री 10 मिनट, तो मान लीजिए हम किसी की भी ऐसे बात कर लेते हैं तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं ऐसे ही कि बॉन्ड एंगल कितना है 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री को आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक। फिर मिनट कितना, मान लीजिए कह देते 5 मिनट है, 5 मिनट हो जाएगा, ठीक। फिर कह दे मान लीजिए कि 30 सेकंड है तो 30 सेकंड हो जाएगा, अर्थात इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं अब इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, अगर मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाए कि आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, हालांकि देखिए ये आपके लेवल का मतलब नहीं है, चूंकि इसको आप 9th या 10th में पढ़े रहते हैं, कैसे आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब हालांकि नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर मान लीजिए मिनट या सेकंड को कन्वर्ट करना हो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए आप वही सिंपल सा जो आप 9th-10th में पढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट करने का मेथड वही आप यूज करिएगा, ठीक, जिससे आपको सेकंड या मिनट आपको डिग्री में प्राप्त हो जाएगी। तब अगला हेडिंग बनाइएगा आप फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, ठीक, अर्थात बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कारक। हम उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप इसमें लिखिएगा देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स which affect बॉन्ड एंगल, ठीक। इसमें सबसे पहला आप लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, सबसे पहला आप क्या लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे इसको अफेक्ट करता है उसको समझते हैं, ठीक, और साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। देखिए किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, जिसकी हम बात पहले की वीडियो में कर चुके हैं, ये जितना अधिक होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ही अधिक होता है, बॉन्ड एंगल उतना ही अधिक होता है, ठीक। अर्थात परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात ये परसेंटेज एस कैरेक्टर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के, किसके, बॉन्ड एंगल के। अब देखिए ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि देखिए जैसे जैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल घटता जाता है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देखे हैं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसमें परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना होता है, 50%। ठीक, फिर देखिए जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें होता है परसेंटेज इस कैरेक्टर 33%, और जो आपका sp3 होता है इसमें होता परसेंटेज इस कैरेक्टर 25%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल घट रहा है। जैसे यहाँ देखा जाए तो जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है कितने हैं टोटल, 3 और 1 4। देखिए sp3 लिखा है, इसका मतलब टोटल ऐसे ही 4 बने होंगे। जैसे भी आप देखे थे एग्जाम्पल में कि आपका स्टालिन मॉलिक्यूल था तो उसमें कार्बन के 4 sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए थे जिसका नाम था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन संख्या में कितने थे, 4 थे। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल घट रहा है फिर आप पढ़े हैं कि जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में एज ए अरेंज होते हैं जिससे रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो। तो देखिए यहाँ पर जब ये अरेंज होंगे तो देखिए 2 लोग हैं तो 2 लोग मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं 180 डिग्री पर, कितने पे, 180 डिग्री पर। अर्थात जब आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो ए बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। जब यही 3 होता है तो ये होता ट्रायंगुलर शेप में अरेंज होते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक, ये होता आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री होता है। फिर ये जब sp3 होता तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, ऐसे। तो ये होता बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। यानी इसमें 50% इस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल सबसे अधिक, उससे कम इस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल आपका 120, उससे कम 25 डिग्री, उससे कम 109 डिग्री। तो इस प्रकार से परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या हमने कहा था, उसमें मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, लेकिन इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं दूसरा जो आप लिखे थे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमने इसको पहले क्यों समझाया, अभी आप इसका रीजन समझ में आ जाएगा आपको देखने के बाद। देखिए लोन पेयर कैसे इसको अफेक्ट करता है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम कि कोई भी आपका एक मॉलिक्यूल है जो, या 2 मॉलिक्यूल हैं जो सेम हाइब्रिडाइड हैं। ठीक, जैसे बात कर लेते हैं हम CH4 की और बात कर लेते हैं हम H2O की, किसकी, H2O की। CH4 में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और सेम आपका H2O में भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन CH4 का जो आपका ज्योमेट्री होती है ये आपका कैसा होता है, या शेप होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। जबकि इसका होता है बेंट वी शेप्ड। ठीक, बेंट वी शेप्ड। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्लस वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, जो कि आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जिसमें आप पढ़े हैं या बताया जाता आर्डर आपको कि जो लोन पेयर होते हैं ये मैक्सिमम रिपल्सन करते हैं, फिर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं ये उससे कम रिपल्सन करते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये सबसे कम रिपल्सन करते हैं। अर्थात सबसे अधिक रिपल्सन किसमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
ठीक, ये सबसे कम होता है। अब देखिए CH4 अर्थात मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो लोन पेयर को आप कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं किया रहता है या पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है। ठीक, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है। तो अब देखिए, तो इसमें जब कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका रेगुलर ज्योमेट्री होता है, अर्थात टेट्राहेड्रल होता है, और वो इस प्रकार से होता है ऐसे। ठीक, ऐसे, जिसमें इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, एक दो और एक दो, ये होता है आपका मीथेन का। लेकिन H2O के केस में क्या होता है? H2O के केस में लोन पेयर रिपल्सन करता है, अर्थात इसमें भी पहले ज्योमेट्री ऐसे बनती है, यानी इसमें भी ऐसे ही पहले बनता है, लेकिन इसमें से किसी दो ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। मान लीजिए कंसीडर करते हैं कि इसमें लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर है, और इसमें एक बॉन्ड पेयर, और ये जुड़ता है हाइड्रोजन से और ये जुड़ता है हाइड्रोजन से। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं? एक दूसरे को पुश करते हैं, ढकेलते हैं एक दूसरे की तरफ। जब ढकेलेंगे फिर देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर ढकेलेंगे दूसरे की तरफ, और फिर बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोन पेयर को जगह ज़्यादा चाहिए और ये इससे नहीं फैलने लगता है। कहाँ पर? उस सेंट्रल एटम के ऊपर, यानी कि जो सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस होता है उसे क्या होगा? फैलने लगेगा। कौन? लोन पेयर वाला ऑर्बिटल। जिससे क्या होगा कि इसकी जो ज्योमेट्री है क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात ये जब फैलेगा तो इसको और बेंड कर देता है। अर्थात अभी जो यहाँ पे एंगल दिख रहा था आपको 109 डिग्री, कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अब H2O के केस में होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये घट के कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री। कितना हो जाता है? लगभग 104.5 डिग्री। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। अर्थात अगर उस एटम में या मॉलिक्यूल में, ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ठीक, यानी कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड एंगल के, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक, किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने की वजह से भी बॉन्ड एंगल पर प्रभाव पड़ता है। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी आपका कंपाउंड है, सेम हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अलग अलग है तो उसके वजह से भी इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो प्रभावित होता है। कैसे? तो इसको हम समझते हैं एक मॉलिक्यूल से। जैसे हमने कंसीडर किया अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल। इन दोनों केस में अर्थात NH3 तथा NF3 में होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, क्या होता है? sp3। अब इस sp3 में आप देखेंगे तो इसके पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चूंकि ये भी नाइट्रोजन है तो इसके पास भी होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आता है तो फिर आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अतः हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखिए नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, और एटॉमिक नंबर 7 मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका आउटर मोस्ट वाला तो होगा आपका 2s2 और 2p आपका 3। ठीक, ये होता है 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 4 3 7 ऐसे होता है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं तो ये सभी ऑर्बिटल जाते हैं, यानी कि एक ये जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड वाले मतलब ये जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है सभी जाते हैं, जिससे ऐसे ही 4 ऑर्बिटल बनता है। ठीक, इसके पास 2 ऐसे रहते हैं, 1 2 3 इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं? इससे आकर के जुड़ जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, जिससे इसका 2 हो जाता है, इसका भी 2 हो जाता है, इसका भी 2 हो जाता है, लेकिन एक बच जाता है। अर्थात इन्हीं को अगर आप अरेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से तो इसका भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनता है पहले। अर्थात NH3 का ज्योमेट्री कैसा बनता है? पहले टेट्राहेड्रल ही बनता है, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल हो जाता है।
ठीक, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। अगर इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें, किसकी? NH3 की, तो ए भी पहले ऐसे ही बनता है, ठीक, इस प्रकार से, जिसमें से लोन पेयर आपका मान लीजिए हम यहाँ दिखा लेते हैं, और यहाँ पे हो गया बॉन्ड पेयर ऐसे, ठीक, इससे जुड़ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये लोन पेयर क्या करता है? इधर इसको धक्का देगा और इधर इसको धक्का देगा, जिससे थोड़ा इसको दबा देगा। जब इसको दबा देता है तब बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था 109 डिग्री टेट्राहेड्रल के केस में 28 मिनट, ये घटके हो जाता है 107 डिग्री लगभग। कितना? 107 डिग्री। अब देखिए किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, और सेम केस होता है NF3 के केस में, अर्थात NF3 में भी ऐसे ही होता है, और यहां पर भी यही सिस्टम होता है ऐसे, ठीक। यहां लोन पेयर, यहां पर जुड़ जाता है आपका फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन का चूंकि P वाला ऑर्बिटल जुड़ता है, अतः हम यहाँ पे ऐसे जोड़ ले रहे हैं, ये हो गया फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन, और ये हो गया आपका फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो और एक दो, ये 2p5 वाला फ्लोरीन है। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो देखेंगे लास्ट में 2p5 आता है, अर्थात pz वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ है pz वाला। ये क्या है? pz वाला है, ठीक, pz वाला है, pz वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे है? तो चूंकि देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ेगा तो वो क्या करता है? सीधे अपनी तरफ खींचता है, किसको? इस ऑर्बिटल्स को। कौन सा ऑर्बिटल को? जो हाइब्रिडाइड है। जब इसको सीधे खींचेगा तब देखिए ये तो रिपल्सन करेगा ही करेगा, लेकिन होगा क्या कि जब ये सीधे खींच जाएगा इससे, अट्रैक्ट हो जाएगा इससे, तब इसको देखिए चांस मिल जाएगा। अर्थात अब ये खिंचा रहा सीधे, जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि गुब्बारा है, कोई इसको खींच रहा है, जब खींचेगा तो सीधे लंबाई बढ़ेगी, अगर नहीं खींचेगा तो वो थोड़ा मोटा होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कि जब इसको खींच लेगा ये कौन? फ्लोरीन, अब इधर इसको देखिए जगह ज्यादा मिल गया, तो ये और ज्यादा फैल जाता है। कौन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी फैलता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन खींच नहीं पाता है, और ये ऐसे फूला फूला सा रह जाता है। जैसे गुब्बारा है, कोई खींच रहा है, छोटा बच्चा खींचे और एक बड़ा व्यक्ति खींचे, तो बड़ा व्यक्ति खींचेगा तो लंबा सा खींच लेगा फोर्स लगा करके, तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, जिससे कि अगल बगल जगह ज्यादा होगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो ज्यादा नहीं खींच पाएगा, ठीक, तो क्या रहेगा? वैसे फूला फूला नहीं, फैला फैला सा रहेगा। तो जब इसको ये खींच लेगा तो यहाँ पे और जगह ज्यादा हो गया, ये जगह क्या हो गया? और ये इधर आ गया और ये भी इधर आ गया, यानी इसको प्रेस किया, जिससे बॉन्ड एंगल अर्थात इनके बीच का जो एंगल होता है और क्या होता है? घट जाता है। और अब कितना होता है? अब होता है 107 के भी बजाय होता है 102 डिग्री लगभग। कितना होता है? 102 डिग्री के आसपास। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है उसको थिन कर देता है, यानी पतला कर देता है। क्यों? अपनी तरफ खींच करके, अट्रैक्ट करके। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक। जब आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। गाइज, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका टॉपिक है अभी एक बचा हुआ है इसी का, यानी बॉन्ड पैरामीटर का एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी, ठीक। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो पर अर्थात हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर सकें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।